सर आप जो आज मीडिया के साथ जुड़े हैं तो क्या क्या मसले जो है मड़वा में हैं जो जिसके बारे में आप बातचीत करना चाहते हैं। अगर पहले आपका शुक्रिया। अगर हम मसलों की बात करें तो हज़ारों मसले हैं। कितने मसाइल हम आपके सामने उठाएंगे। हम तो हर वक्त हर बार उठाते रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़े से कुछ एक दो इश्यूज़ में उठाऊंगा क्योंकि इशू सारे ही हैं। क्योंकि वहाँ पे सीधी सी बात है, जहाँ पे बिजली ना हो, कनेक्टिविटी ना हो, रोड ना हो, हॉस्पिटल ना हो, एजुकेशन सिस्टम ना हो, वहाँ किन किन मसाइल को आप गिनोगे। लेकिन अब जो आज हमारे सर्दियों में दरपेश मसाइल आते हैं, मैं उन पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जैसे कि रास्ता बंद होने, जब मरगनटाप का रास्ता बंद हुआ तब से ही जो मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि एक वाहिद रास्ता हमारा है, वो है मरगनटाप। मरगनटाप का जब रास्ता बंद होता है उसके बाद हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं कश्मीर के साथ, नहीं अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ के साथ रहती है। तो सबसे बड़ा इशू हमारा वहाँ है। पहले तो खान पीन, जब कुछ खाएंगे तो ज़िंदा रहेंगे, फिर ही हम बाकी तरक्की की बात करते हैं। इस बार ओवरऑल हमारे मड़वा वार्ड में राशन का इशू बहुत ही बड़ा रहा। जैसे JKFS जो वहाँ राशन मिलती थी लोगों को, इस बार नहीं मिली। और इस बार एक नया ही कुछ मैंने एक पब्लिक में हम जब जाते हैं तो पब्लिक में एक बड़ा इशू यही रहा कि जो राशन कार्ड्स डिलीशन वगैरह का जो मसला था, डिपार्टमेंट ने जो लीगल 2011 सेंसस के हिसाब से जो कार्ड्स वहाँ पे लोगों को, उनमें से हर डिपो में आपको 200-250 राशन कार्ड आपको डिलीशन में मिलेंगे। जब वो लोग डिलीट हो गए, इसका मतलब है अगर हमारे डिपो में 2000 लोगों को राशन मिलता था, अब 1800 को ही या 1700 को ही राशन मिलता है। जो बाकी बचे 2000 लोग थे, 250 लोग थे, उनको राशन नहीं मिल रही है। और फिर जाके इन लोगों को 1800 लोगों को काटा जाता है राशन, और उन 250 को भी एडजस्ट किया जाता है। लेकिन पहले ही 2 किलो 3 किलो राशन दिया जाता है एक बंदे को, उसको भी आधा आधा 1-1 किलो काटें तो क्या मिलेगा उस बंदे को। इसलिए ओवरऑल जो क्राइसिस हमारे एरिया में है वो फूड की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। इस पे हमने वहाँ टेसू साहब आए थे, उनसे बात की थी। किसने किया है डिलीट, क्यों नहीं चढ़ाया आपने? नहीं जी ये ऐसा हो गया, अब ऑनलाइन हो गया, अब उसने काटा, इसने काटा, किसने काटा? जब तक ना आप मड़वा को ऑनलाइन करोगे, वड़वन को ऑनलाइन करोगे, फिर आप ऑनलाइन बेस पे कैसे दे सकते हो? अगर देना है ऑनलाइन आपको, फिर जाके डॉक्यूमेंटेशन लोगों की कंप्लीट कराओ अच्छी तरह। हर बार हर महीने में हमारे फूड वाले हम वहाँ के गरीबों को ये राशन कार्ड मांगते हैं। आप जी आधार कार्ड का फोटो स्टेट दे दो, राशन कार्ड का फोटो स्टेट दे दो, बैंक कॉपी का फोटो स्टेट दो, 2 फोटो दे दो। 250-300 खर्चा एक बंदे को आता है। फिर जाके उसके बाद फिर जाके राशन कार्ड नहीं आते हैं, फिर जाके लोगों को राशन नहीं मिल रही है। लोगों को यहाँ से पैसा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो अभी राशन हमें नहीं मिल रही है। बिल्कुल डिपो खाली पड़े हैं, लोग दुकानों पे भी राशन नहीं है, लोग फाकाकशी के शिकार हैं। लेकिन हम ये बात करें कहीं, आप राशन की बात करते हो, अगर हम खाएंगे नहीं कुछ, वहां तो उगता कुछ नहीं है, आसमान से तो गिरेगा नहीं, रास्ते तो बंद हैं, दुकानों में तो कुछ नहीं है, फिर जाके हम राशन की बात नहीं करें तो और किसकी बात करें? जब जिंदा रहेंगे तभी तालीम हासिल करेंगे, जब जिंदा रहेंगे तभी रोड तरक्की की बात हम करेंगे। जब वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर बाकी बात क्या ये सरकार करती है। जो मनरेगा का जो मतलब अभी अभी फैसला गवर्नमेंट ने लिया है कि सुबह और शाम को अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, क्या उस बात से मतलब वहाँ के लोग खुश हैं या नहीं? ये लोग खुद ही फेल हो जाएंगे। वहाँ जब गांव में रास्ते नहीं है, आपका कोकुंडू एरिया पता नहीं कहाँ है, मेठन एरिया पता नहीं कहाँ है, सुखनई पता नहीं कहाँ है, ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ के लिए आपको गाड़ी का रास्ता नहीं है। अटेंडेंस कौन करेगा? मुलाजिम एक पड़ा है, वहाँ कौन जाए? ये देखो, नरेगा एक ऐसी स्कीम सरकार ने बनाई थी जिसके लिए जो हमारे गांव थे, विलेजेस थे, वहाँ इकोनॉमी बढ़ गई लोगों की। लोगों ने जमीनें बेचना बंद किया था, लोगों के छतों पे टीन आ चुकी थी। और अब ये सरकार, जो मोदी सरकार है, वो इस स्कीम को बंद करने के अब तरीके और बहाने ढूंढता है। अगर एक ही तरीके से बंद करेगा तो इसको परेशानी हो जाएगी कि आपने हर घर को जो रोजगार मिलता था वो रोजगार ले लिया आपने। पहले यहाँ रोजगार की इतनी कमी, पहले यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अब ये ऑनलाइन ऐसा करेंगे। देखिए इसी वजह से ये कार्डों को काटना चाहते हैं, MG नरेगा स्कीम को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे काले कानून दिन ब दिन लाते हैं जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना पड़ता है। लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जाते हैं। और कांग्रेस की दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने ये स्कीम बनाई थी। इससे लोगों को गरीबी मुक्त भारत बन रहा था। अब गरीबी ज्यादा से ज्यादा भारत में और बढ़ रही है, लोग गरीब हो रहे हैं,
लोग और ज़मीनें बेच रहे हैं। क्या वजह है? गांव में तो हमारे लिए बस ये ज़मीन ही सब कुछ है, ये मिट्टी ही सब कुछ है, लेकिन जब इसको भी हम बेचेंगे तो फिर हम क्या खा पाएंगे? सर आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से क्या डिमांड रहेगी? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही अपील है कि जो नरेगा की स्कीम हमारी वहाँ पे है उसको अच्छी तरह लागू किया जाए। ठीक है, अटेंडेंस जैसे होती है, जब तक ना पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो जाए, जब तक पहले तो हम विरोध करते हैं इस चीज़ को कि आप ऑनलाइन ये वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह का नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी नरेगा एक अच्छी स्कीम है, इसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए क्योंकि इससे लोगों को फ़ायदा मिलता है। दूसरी बात, जो मैंने राशन की बात की, वहाँ लोगों में बड़ी मुश्किलात है। अगर उन 200-250 लोगों को भी राशन मिलेगा तो बेटर रहेगा। और जो JKFAS मैंने बोला, वहाँ राशन नहीं मिलती, जो पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद एंटरप्राइज स्कीम के नाम से जानी जाती थी, फिर इसको नाम चेंज किया गया क्योंकि ये इलाका दूर दराज है, वहाँ मिलता कुछ नहीं, बाजार नहीं है, कुछ नहीं है। अगर लोगों को राशन ही मिलती है तो ज़्यादा बेटर है, लोगों को फिर से वो स्कीम दी जाए ताकि लोग खान पीन अच्छी तरह कर सकें।